यूपी सरकार द्वारा पेश बजट पे जो है सरकार जो है सबका साथ सबका विकास की दावा कर रही है। ऐसे में क्या सच्चाई है धरातल पर, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है, सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे कि बहैसियत जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से आप लोगों ने बजट पर पक्ष जानने के लिए आए। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक बजट का सवाल है, ये जो बजट मैंने जो देखा है, पढ़ा है, बजट एक तरह से पूरा पूरा खाली बैग है। थोड़ा बैग सुंदर दिख रहा है। बजट में न तो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मझोले व्यापारियों के लिए या जो लेबर क्लास के लोग हैं, इनके लिए कहीं कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। न तो रोजगार के क्षेत्र में कोई ऐसा खास कोई इनकी योजना है कि हम बेरोजगारों को कैसे रोजगार सृजित करेंगे, महंगाई को हम कैसे कम करेंगे, और छात्रों के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये सरकार तो पूरा पूरा यह बजट प्रदेश का हो या देश का हो, दोनों बजट मैंने देखा है। दोनों बजट ही निराशा का बजट है। और इस बार फिर पूरे प्रदेश के लोग और देश के लोग इस बजट से अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए कि अभी मैंने बजट में देखा, हमको नहीं लगा कि कहीं एनवायरमेंट की कोई चर्चा बजट में है। जैसे आज की डेट में एक एनवायरमेंट हमारी एक ज्वलन समस्या है। जो पर्यावरणीय जो क्षति हो रही है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं, तो पर्यावरण के लिए भी कोई बजट में कोई प्राविधान नहीं है। और आने वाला जो नौजवानों का भविष्य है, हम कैसे रोजगार सृजित करेंगे, कैसे हम छात्रों के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कोई खास योजना दें, ऐसा कुछ बजट में है ही नहीं। तो ये बजट पूर्णतया जो है निराशा का बजट है। किसी के लिए कोई भलाई का ये बजट नहीं है। वो पिछले बजट को भी हम लोगों ने देखा, और जो इनका चुनावी घोषणा पत्र था, उससे और बजट से तो कोई तालमेल नहीं है। जो भी इन लोगों ने चुनाव में घोषणा किया कि नहीं, हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, अब तक ये, अब इनका एक और बजट इनको पेश करना है। मतलब ये कहा जाए कि सेकंड टू लास्ट है, या लास्ट बट वन है। तो लास्ट बट वन बजट में से अंतिम बजट के पहले अब बजट पेश हुआ, इसके बाद एक बजट ये सरकार और पेश करेगी। लेकिन किसानों के आय बढ़ाएंगे, इससे संबंधित कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। हम मुफ्त की बिजली देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। छात्रों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो स्किल डेवलपमेंट या उनके लिए कोई बेहतर व्यवस्था की जा सके, ऐसा कोई बजट में नहीं है। वही वो पुराना वाला राग जो था, उसी को थोड़ा सा बैक ठीक करके और कह दिया गया कि सबसे अब तक का बड़ा बजट है। महंगाई बढ़ रही है तो बजट तो बड़ा रहेगा ही। वो हर बार जब बजट आएगा, किसी भी सरकार का बजट होगा, तो महंगाई के एतबार से थोड़ा बढ़ा रहेगा। लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नाम की तो कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं इस बजट को पूरा पूरा खाली बैग कह रहा हूँ। सुंदर बैग है, लेकिन खाली है। सदन में जो है भाषा की शालीनता और शब्दों पे जो है जमकर बहस हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक भाषा की बात है, मैं तो भाषा का ही टीचर हूँ। कहा गया कि लैंग्वेज इज द मदर ऑफ सेंस। भाषा भाव की जननी है। व्यक्ति जिस भाषा को बोलता है, वो उसका भाव उसमें परिलक्षित रहता है। तो व्यक्ति का जैसा भाव होता है, वैसी उसकी भाषा होती है। ये सीधी सीधी बात है। मैं छात्रों को भी इस बात को कहता हूँ, ये बार बार मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज इज द मदर ऑफ सेंस। भाषा भाव की जननी है। तो जो जैसा भाषा बोलता है, वो समझ लीजिए कि उसका वही भाव है। अब बकिया भाषा पर कोई किसी पद को पा गया तो कुछ भी बोल देगा। वो जो भाषा बोला गया है सदन में, वो पूर्णतया असंवैधानिक भाषा है, वो अनपार्लियामेंट्री भाषा है। लेकिन ये आज का लोकतंत्र, विपक्ष के लोग बोलेंगे तो तत्काल अनपार्लियामेंट्री हो जाता है, और सत्ता पक्ष के लोग बोलेंगे तो पार्लियामेंट्री हो जाता है। ये समझ में नहीं आता है कि अनपार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट्री कैसे को परिभाषित होगा। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह का भाषा किसी की सरकार हो, हम पढ़े लिखे लोगों के लिए हमेशा मर्यादित भाषा का प्रयोग हम चाहेंगे कि कोई सरकार में कोई हो, कोई सीएम हो, कोई मिनिस्टर हो, तो भाषा बोले तो मर्यादित भाषा बोले। मेधावी अब छात्राओं के लिए स्कूटी देने के दावे किए जा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, ये मैंने देखा है। जो पिछली बार बजट में इन्होंने वो दिया ना, मोबाइल वाला, वो जो माननीय अखिलेश यादव की जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जो लैपटॉप दिया था, वो आज तक लैपटॉप है, आज तक चल रहा है। इन लोगों ने जो टेबलेट दिया है, वो पूछे उन लोगों से मिलकर कि कैसा चल रहा है, वही हाल स्कूटी वाला होगा।
अब मिलेगा तो फिर साल बीतते देर नहीं लगता है, देखिएगा कैसा होगा। इस बजट में गन्ना किसानों को जो है जनपद में बंद पड़ी चीनी मिलों को लेके काफी उत्साह था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बात मैंने पहले ही कहा कि ये खाली डब्बा है, चीनी मिल से उनको क्या लेना देना है। चीनी मिल से अगर लेना देना होता तो इस तरह की भाषा नहीं बोली जाती। किसानों से उनका कोई मतलब है नहीं भाई। बात हम तो कुंभ पर नहीं कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कुंभ आस्था का विषय है और कोई इस देश का व्यक्ति कुंभ का विरोधी नहीं है। लेकिन सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि लोग फला विचारधारा वाले लोग, कम्युनिस्ट वाले लोग या समाजवादी वाले लोग ये कुंभ विरोधी है, तो अब वो उनकी अपनी सोच है। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई कुंभ विरोधी है। स्वच्छता अपने आप में कहा गया है कि क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। एक अंग्रेजी में कहावत है कि क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, यानी जहाँ सफाई है वहाँ ईश्वर है। तो स्नान तो चाहे कभी भी आप करें, चाहे कुंभ में जाके करें या किसी नदी में करें, आदमी रोजाना स्नान करता है। वो एक आस्था का विषय है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, उसमें किसी का विरोध होगा ऐसा नहीं। ऐसा अगर कोई कहता है तो कहीं ना कहीं किसी मानसिकता से ग्रसित है इसलिए, या किसी पर उसका कोई पटाक्षेप करना है, वार करना है, किसी तरह का को कलंकित करने की उसकी नीयत है, तो वो ही ऐसा कर सकता है। क्या लग रहा वरना है कुंभ पे राजनीति हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। हम तो संतों की सुने, संतों ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खां की जो व्यवस्था थी वो अच्छी व्यवस्था थी और इस प्रदेश के देश के लोगों ने देखा है, तो संतों ने आजम खां को सराहा है। हम ये धन्यवाद के पात्र हैं माननीय आजम खां साहब की सरकार में, समाजवादी सरकार में एक अल्पसंख्यक होने के नाते उनको जिम्मा दिया गया और उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि आज भी संत उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसके लिए हम उन संतों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। माननीय आजम खां को, माननीय अखिलेश यादव जी की जिन्होंने आजम खां को कमान सौंपी थी, उनको बहुत बधाई देते हैं।